हेलो गाइस, तो आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। तो शुरू करें क्लास। तो आज करने क्या वाले हैं, देखो यार, प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी वॉल्यूम ऑफ एनी 3D सरफेस। तो उसमें हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ कवर की थी जिसमें एक हाइट वाला फैक्टर होता है, तो उसके कॉमन फॉर्मूला निकलता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हल्का सा रिवीजन करते हैं और फिर हम आज डेडिकेट करेंगे क्लास को ओनली क्यूब और क्यूबॉइड को, और बाद में जो एक्सरसाइज है आपके 13.5 उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो याद करो, अगर मुझे क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो क्या तरीका बताया था मैंने, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर आप क्यूब या क्यूबॉइड में बैठे हुए तो पहले हम क्यूबॉइड देखते हैं। तो क्यूबॉइड में जो आपका बेस होता है, जो आपकी फर्श होती है, वो क्या होती है LB, और हाइट क्या होती है आपकी H। रिवीजन चल रहा है, प्रीवियस क्लास जिसने अटेंड नहीं करी है वो इस वीडियो के बाद उसको अटेंड करना, मिस मत करना। ठीक है, तो बेस एरिया होता है LB और हाइट होती है H। तो उसका वॉल्यूम क्या निकल के आता है LBH। यूनिट क्या निकलती है सर, LB सेंटीमीटर में है, BB सेंटीमीटर में है, HB सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब बन जाता है। ठीक है, मीटर में हो तो मीटर का क्यूब। इससे अपन को एक बात समझ में आती है क्या, कि अगर यूनिट अलग अलग है, लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, ब्रेड्थ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, हाइट आपको मीटर में दे रखी है, तो आप सेंटीमीटर मल्टीप्लाई मीटर तो नहीं करेंगे ना। तो इससे अपन को क्या कॉमन सेंस निकलता है कि तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए, L, B और H की, यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो क्या तो तीनों को, या तीनों को मीटर में कन्वर्ट करो। क्लियर है बात। और अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब में जो बेस होता है वो भी एक स्क्वायर होता है। अगर उसकी एज को आपने x माना तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बेस x स्क्वायर और हाइट भी x, तो उसका बनता है x क्यूब। तो उसके यूनिट पे भी अपन को ध्यान रखना है। ये हम क्यूब क्यूबॉइड पे थोड़ा थोड़ा हमने चीज़ को देख लिया है। जो बच्चा रेगुलर नोट्स बना रहा है, यार एक छोटी सी बात अब मुझे आपसे करनी है। बात सिंपल सी ये है कि जब दो दोस्त होते हैं ना, उनमें भी अगर सिर्फ एक ही दोस्त बात करते जाता है और दूसरा वाला दोस्त रेस्पॉन्स नहीं करता है, भले उसकी बात सुन रहा हो, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगने लगता है मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही है, तो वो धीरे धीरे करके बातें करना कम कर देता है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप भी बीच बीच में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कमेंट करो, क्लास के बीच में चल रहा है, कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओगे तो एक इंटरेस्ट बना रहता है चीज़ों को देने का। ठीक है, कि हाँ यार और बताना है और बताना है, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ने के अंदर, मतलब इसको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। भले ही आपको समझ में आ रही है लेकिन आप बोल नहीं रहे तो मुझे नहीं पता लग रहा ना। ठीक है, मैं आपका फेस नहीं देख पा रहा हूँ। अगर क्लास में मेरे सामने तो मैं आपका फेस देख के समझ में आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कमेंट वगैरह करो, पता लगे, उससे इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा मुझके अंदर। नहीं यार और बताना है और बताना है और बताना है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 के क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, आप लोगों से हुए भी होंगे। भाई ऐसा तो नहीं सर आप यहीं पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वहाँ आपने समझा, यहाँ आपने समझा, उन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन करो। गूगल पे अभी मत जाना प्लीज़, गूगल पे अभी मत जाना, दोस्तों से डिस्कशन करो। दो दोस्त मिलके लगो एक प्रॉब्लम के ऊपर कि यार इसको सोल्व करके छोड़ना है, ईगो पे लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है। एग्जाम में ईगो पे कभी क्वेश्चन को नहीं लेते कि यार तुम हो कैसे नहीं रहा मेरे से, तेरे को करके छोड़ूंगा, उसको छोड़ दो, और क्वेश्चन है उनको करो। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन को ईगो पे लो कि मेरे से कैसे नहीं हुआ ये। जब आपने क्वेश्चन को ईगो पे लेना चालू कर दिया ना घर पे प्रैक्टिस के टाइम पे, तो मान के चलना आपका वो सब्जेक्ट बिल्कुल मस्त हो जाएगा। क्यों, आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला आपका होना चाहिए मोटिव। करो उसको, दोस्त को साथ लगाओ, यार इसको तो करना है, मिलके करते हैं, दोनों डिस्कशन करो। ये चीज़ करनी है, गूगल पे अभी नहीं जाना है। ठीक है, बाद में देखेंगे। मैं भी आपको बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में उठाएंगे। पर अभी मुझे लगता है कि मुझे उस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताने की नीड नहीं, मैं आपको एक्सरसाइज है कुछ क्वेश्चन समझा दूँ, मैथड समझा दूँ कंसेप्ट फुल, तो उसके बाद अपना काम चल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 13.5 के टोटल मिला के 9 क्वेश्चन है, तो अपना काम मैं कम रखता हूँ। ठीक है, आपका काम ज़्यादा दूंगा, तो मैं 9 में से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। हाँ, मैं हल्का सा हिंट देके जाऊंगा क्लास के लास्ट में। तो मैं आज करा रहा हूँ आपको इवन नंबर वाले क्वेश्चन, यानी 2, 4, 6 और 8 क्वेश्चन करूंगा। 1, 3, 5, 7, 9 आपको अटेम्प्ट करना है, दोस्तों के साथ डिस्कशन करना है, लड़ो, दिमाग में घुमाओ क्वेश्चन को कि हो क्यों नहीं रहा है, अपने आप हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप ये समझो कि मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, उसको पढ़ के आप अटेम्प्ट कैसे करते हो वो अटेम्प्ट करना सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 2-3 बार बोलूंगा, आप भी माइंड में क्वेश्चन को घुमाना सीखो। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, तो इससे हमें समझ में आ गया कि इसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड वाली शेप है, क्योंकि नाम रखा है क्यूबॉइडल। तो सबसे पहले आपका बनना चाहिए एक डायग्राम क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का। ठीक है, मेरे साथ साथ बना लो। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक, हर इंफॉर्मेशन में लिखूंगा तो ये टेंशन मत लेना सर क्वेश्चन नहीं लिखा आपने यहाँ पे,
ठीक है, हर इन्फॉर्मेशन लिखूंगा यहाँ पे। और सर हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो एनसीईआरटी होगी सबके पास में, नहीं है तो बेटा नेट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है यार। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, मैंने क्यूबॉइड की शेप में एक वाटर टैंक बना दिया, 6 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितनी है इसकी 6 मीटर, 5 मीटर वाइड, जो ब्रेड्थ है या विड्थ है वो कितनी है 5 मीटर वाइड है वो, और 4.5 मीटर डीप। आपको पता है डेप्थ होती ज़मीन के नीचे और हाइट होती ज़मीन के ऊपर, तो डेप्थ और हाइट एक ही बात है। अगर आपने टंकी को ज़मीन के अंदर दे रखा है, नीचे टैंक बनवा रखा है, तो डेप्थ बोल दोगे, और वही टंकी आपकी छत पे रखी हुई है, आपको क्या बोलोगे, टंकी की हाइट बोल देते हो। तो डीप या हाइट एक ही बात होती है, ठीक है। प्लस माइनस चक्कर मत पड़ना, सर नीचे वाला माइनस लेंगे ऊपर वाला प्लस लेंगे, आपको वैल्यू लेनी है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं चलता है, ठीक है। तो डीप 4.5 मीटर, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एच है, हाइट जो है वो 4.5 मीटर है, बना सकते हैं ज़मीन के अंदर मान लो यार इस चीज़ को, ठीक है। तो डेप्थ समझ में आ जाएगा आपको। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, अब बात को ध्यान से समझनी है आपको। पहली चीज़, कोई भी शेप है वो कितनी चीज़ होल्ड करती है, कितनी चीज़ उसके अंदर आ सकती है, वो कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। समझते चलना, सुनते चलना, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से लिखते चलना बाद में, ठीक है। हमें क्वेश्चन को समझना है। शेप बनाया, डायमेंशन लिखे, फिर हमने पढ़ा कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकती है, दिमाग में आया यार कितना होल्ड कर सकती है, मतलब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। उसके बाद में जब मुझे पता लगा मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, यार क्यूबॉइड है, वॉल्यूम निकालनी इजीली निकाल देंगे, फॉर्मूला पता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट से, आप भी उसी तरह से रिपीट करो, एल बी एच अभी मत रटो, बेस एरिया एल बी हाइट एच ऐसे बोलो, ठीक है। वो तो निकाल देंगे, लेकिन आंसर, अब बच्चों की गड़बड़ी ये होती है कि वो सिर्फ वॉल्यूम निकाल के छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को, आपने पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, तो आपको जो फाइनल जो आंसर की आपको नीड है ना, वो आंसर आपका आना चाहिए किसमें, लीटर में आना चाहिए, ठीक है। और आप खुद बताओ, जब आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम किस में आएगी, सर मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर क्यूब में आएगी, तो आप मीटर क्यूब में आंसर मत छोड़ना, आपको लीटर में आंसर निकालना है। सर यूनिट कन्वर्जन आपने कुछ बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हाँ बताया था, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो यानी कि जो वॉल्यूम निकलेगा हम उसको बाद में लीटर में कन्वर्ट करके तब फुल आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, एंड दैट इज बेस एरिया बोले तो एल बी मल्टीप्लाई हाइट, एच ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यू रखी, एल की मतलब 6, बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 4.5, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका, सोल्व कैसे करें, कर लो यार, 6 5 30 कर लो, और 30 को 4.5 से करो। सर 0 जो है ये डेसिमल को उड़ा देगा, बिल्कुल उड़ा देगा, क्योंकि जब डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा और 10 से 0 कटेगा। तो इतना डिटेल में नहीं करना है, 10 9th के बच्चे हो, आप वैसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि ये 0 का इम्पैक्ट, डेसिमल का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। तो मुझे सिंपली 45 नज़र आ रहा है, ये माइंड में है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये माइंड में करना है। इसका मतलब 45 मल्टीप्लाई 3 है, दैट मीन्स 45 3 जा 135। सर 45 टेबल हमें नहीं आती, अगर आप 30 तक टेबल लर्न कर लेते हो तो आप इतने स्मार्ट बन जाओगे कि आप किसी भी नंबर की टेबल अप्रोक्सीमेटली फटाफट, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट बोलोगे 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, इतना स्पीड नहीं बोल पाओगे, बट हाँ आप 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लेके माइंड में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 43 जा 120 और 5 3 जा 50, 135 निकल के आ रहा है। दिस 135 इज इन मीटर क्यूब, और फाइनल आंसर ये नहीं है, समझ रहे हो, फाइनल आंसर ये नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा होता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, तब ये आंसर होता, बट आपसे पूछे हाउ मैनी लीटर वाटर इट कैन कंटेन, कितना लीटर वाटर ये कंटेन कर सकता है, तो हमें पता है आंसर लीटर में आ रहा है, इसलिए मैंने पहले लिखा ताकि मैं भी मिस ना करूँ। तो आप भी पहले क्वेश्चन को पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन को साइड में लिख दिया करो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ काम की है, ये मैं मिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब आपने लगाया यूनिट कन्वर्जन, क्या सर वॉल्यूम तो ये आ गया, अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे 2 मीटर क्यूब पूछूँ तो सर 1 का पता है, 2 का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यार ये क्या बात करते हो, इतने बच्चे समझाए क्या हमें, मैं आपको समझा रहा कॉन्सेप्ट। 1 का पता है, 2 का निकालना 2 से मल्टीप्लाई, 3 का निकालना 3 से मल्टीप्लाई, और अगर आपको निकालना है 135 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 135 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 को। किसने मना करा है आपको, रोका किसी ने, नहीं रोका ना। 135,000 लीटर, इतने लीटर वाटर उसके अंदर आएगा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। बात समझ रहे हो, पूरा आंसर नहीं लिखना, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ टीचर को दे रहे हो चांस कि वो आपका नंबर कट करे, ठीक है।
नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए माना, लेकिन बात ये है ना कि जब इजीली नंबर मिल रहे हैं तो छोड़े भी क्यों। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आपको लगता है साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं खड़ा रहूँ आप नोट करते रहो, ठीक है। ऑप्शन है ना, बस पॉज करने का ऑप्शन है, पॉज करो। हाँ जी, अब बात करता हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। ओड नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप दोस्तों से डिस्कशन करके खुद कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो हम बाद में सीरीज चलाएंगे एक बार कंप्लीट करने के बाद में, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन अभी दोस्तों के साथ स्ट्रगल करो, खूब स्ट्रगल करो, ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पे। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। एक गड्ढा खोदना है आपको, क्यूबॉइड के शेप के अंदर है, ठीक है भाई। मुझे गड्ढा खोदना है, ये मान लेते मेरी ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे मुझे गड्ढा खोदना है, ठीक है। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदना है, ओके। शेप कैसी है उस गड्ढे की, क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल हो गया वो, ठीक है। आपको खुदाई करने का कितना चार्ज लगेगा वो बताना है, समझ रहे हो। तो भाई आपने किसी मजदूर को घर पे बुलाया, क्वेश्चन को समझा करो, ऐसे सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि आपने किसी मजदूर को घर पे बुलाया। हमारा हो सकता है घर पे किसी भी चीज़ के लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं, हम पेड़ वगैरह लगा रहे हो या हम कुछ भी बनवा रहे हो, घर के अंदर कमरे वमरे बनते हैं तो गड्ढा खोदते नहीं खोदते हैं, तो वो चीज़ है। तो आपको एक गड्ढा खुदवाना है, ठीक है, और बायोगैस के लिए प्लांट लगवा रहे हो सकता है। तो उसके लिए आपने मजदूर को बुलाया और उससे आपने मजदूर को बोला भाई मुझे ऐसा गड्ढा खोदना है जो 8 मीटर लॉन्ग हो, ठीक है जी, 6 मीटर ब्रॉड हो, 6 मीटर उसकी ब्रेड्थ हो और 3 मीटर डीप हो। ज़मीन के अंदर वो 3 मीटर होना चाहिए। प्रैक्टिकली बात को समझ में आ रही है, ठीक है। तो मजदूर को जब आप बुलाओगे तो फ्री फंड में तो करके जाएगा नहीं वो आपका काम, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा। तो जितना चार्ज लेगा तो आपकी पहले ही बात हो चुकी होती है, जब आप मजदूर को लेके आते हो तो पहले डिस्कशन हो जाता है कि भाई हमें कितना चार्ज आपको देना है, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि देखो जब गड्ढा खोदूंगा कोई चीज़ निकल रही है किसी चीज़ में, ध्यान से समझना इस चीज़ को, किसी चीज़ में कोई चीज़ भर रहे हो, ठीक है, या कोई चीज़ निकाल रहे हो तो एक्चुअली में आप वॉल्यूम में डील कर रहे हो। और जब सिर्फ सरफेस पे काम करते हो ना, ओनली सरफेस पे, दैट इज रिलेटेड टू एरिया। जब ओनली बाउंड्री पे काम करते हो वो पेरीमीटर होती है, और जब किसी चीज़ के अंदर या उसके बाहर काम कर रहे हो, भर रहे हो या निकाल रहे हो, मतलब आप उसकी वॉल्यूम से डील कर रहे हो, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो उसने बोला भाई देखो मिट्टी निकलेगी बाहर अंदर से, तो मैं क्या करूँगा, मैं चार्ज लूँगा। कितना चार्ज लूँगा, वो चार्ज होगा मेरा जो रेट है, वो मेरा रेट है, इतना चार्ज करूँगा मैं, 30 रुपीज़ लूँगा पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब जो निकलेगी उसका मैं चार्ज करूँगा 30 रुपीज़। जैसे एक चिप्स का पैकेट 30 रुपीज़ का आ रहा है मान लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो अगर 10 पैकेट लेने आप कैसे करोगे, 30 × 10, तो वही चीज़ हो रहा है। बोले कि पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का चार्ज लूँगा 30 रुपीज़ में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो बोले ठीक है, मतलब तेरे को मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग चार्ज ले रहा है, मतलब तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज ले रहा है, तो हम पहले वॉल्यूम तो निकाल लें इसका कितना होने वाला है। तो आपने कहा ठीक है जी, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू बेस एरिया LB मल्टीप्लाई बाई H हाइट, क्लियर। तो आपने वैल्यू रखी LB 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आप करो मल्टीप्लाई इस चीज़ को, कितना कर लोगे भाई, 8 6 या 48 मल्टीप्लाई 3। अगर ये 50 होता तो 150 आता, 2 कम है तो 6 कम हो जाएगा टोटल मिला के, ठीक है। तो 144 मीटर क्यूब, क्लियर है वाली बात, चेक कर लो। 324 का 4 2 3 12 और 2 14, इतना उसका वॉल्यूम है। मतलब उसने जो पूरा गड्ढा खोदा तो गड्ढा खोदने पर इतनी मिट्टी बाहर निकल गई। ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पिट विल कम आउट फ्रॉम दैट जो भी है आपका गड्ढा उसमें से, ठीक है। तो इतने मीटर क्यूब मिट्टी बाहर निकली इतना गड्ढा खोदने पर, समझ गए बात को। अब उसको कितना चार्ज देना है वो आप बात करोगे। तो उसने बोला देखो भाई मैंने अपना आपको रेट तो बता ही रखा था, और हम जानते हैं एक बेसिक फॉर्मूला कि किसी भी चीज़ की जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है उसका रेट कितना है और आपने कितनी क्वांटिटी ली है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक चिप्स का पैकेट 10 रुपये का आ रहा है, आपने 5 पैकेट लिए तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो रेट तो 10 रुपीज़ है उसका, 5 उसकी क्वांटिटी है तो 5 10 या 50 होगा कि नहीं होगा। बोले वही चीज़ यहाँ पे लगने वाली है। बोले क्या, बोले रेट तो था मेरा 30 रुपीज़, ध्यान से देखो, पर मीटर क्यूब। तो मैं यूनिट वाइज लिख रहा हूँ इस चीज़ को, 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, ये तो मेरा था।
और बोले कि क्वांटिटी कितनी, बोले क्वांटिटी इतनी है 144 मीटर क्यूब। ध्यान से देखो, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल होगा, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना और आंसर किस में आएगा, ओनली रुपीज़ में, और रुपीज़ में आना है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट कटती है, इसलिए आंसर ऐसे आता है। 3 4 जा 12, 1 3 चौक 12, 1 और 3 चौक 12 और 13, 1 3 3 और 1 4 और 1 0 लग रहा है तो 0, तो 4320 रुपीज़ ये आपका आंसर निकल गया। टोटल आपको मजदूर को इतने पैसे देने पड़ेंगे उस गड्ढे को खुदवाने के। समझ में आई बात को, ठीक है। इसको आप एक बार नोट करो, मैं पीछे एक बार आंसर टैली कर लेता हूँ भाई, गलत आंसर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है ह्यूमन हूँ मैं भी, ठीक है। तो आंसर मिस्टेक तो कर ही सकते हैं, लेकिन बात है कि आपके पास गलत जाना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि 13.5 का जो 4th क्वेश्चन है इसका आंसर यही आ रहा है 4320, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो अपन ने कुछ नहीं करा, अपन क्वेश्चन को पढ़ते गए, जो जो वो पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग। देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में थोड़ा सा लगे कि सर कुछ कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। क्या, टीचर जब क्वेश्चन समझाए ना उस टाइम पर सिर्फ समझो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, ठीक है। सिर्फ समझो, समझने के बाद में, समझ लिया आपने, उसके बाद में आप मेरा वीडियो तो पॉज कर सकते हो, ठीक है। क्लास में क्या होता है, अगर क्लास में हो तो आपने पूरा समझा, उसके बाद बोलो सर को, सर मुझे लिखने का टाइम दो, क्योंकि मेरे से ना लिखते लिखते नहीं समझा जाता, आराम से टाइम देंगे वो। आप उसको लिखो, लिखते टाइम आप फिर देखो कि क्या आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर हो रही है मतलब वो आपका डाउट है, फिर उस डाउट को पूछ लो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, मेरे से डाउट अभी तो नहीं पूछ पाओगे, तो आपने इसको क्या करा, देखो, समझो, आराम से वीडियो को पॉज करो, तरीके से लिखो। किसी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से दोबारा कैसे पूछ रहे हो, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और वापस मेरी बात को सुन लो, मैंने क्या बोला था, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली चलेंगे इसके ऊपर। एक विलेज है, ठीक है भाई, उसकी पॉपुलेशन है 4000, सब कुछ लिख देते हैं। पॉपुलेशन कितनी है, 4000 पीपल वहाँ पे रहते हैं, ओके जी। रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इस बात का मतलब क्या है, आप ये सोचो कि आप हो, आपको पर डे कितने वाटर की नीड होती है। तो कैसे ऐसा नहाने धोने में इतना पानी लग जाता है, वॉशरूम वगैरह में इतना पानी लग जाता है, ब्रश वगैरह करते हैं उसका इतना, मतलब आपका एक पूरे दिन का आपका बंद निकाल दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या निकाला, पर हेड, पर हेड मतलब पर पर्सन, ठीक है। तो 1 डे का, एक दिन की बात चल रही है, ठीक है, और पर हेड जो नीड है वो उन्होंने बोला भाई इसको 150 लीटर वाटर की नीड होती है। एक पर्सन को एक दिन में 150 लीटर वाटर की नीड होती है, उसको सारे काम करने में, जो भी उसको रिलेटेड है इतना चाहिए होता है, उसका खाना बनाने में इतना, सब कुछ चीज़ों के अंदर इतना नीड है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक दिन में एक इंसान को इतना पानी लगता है, ठीक है, एक दिन की बात चल रही है। तो उसी एक दिन में, ये तो पर हेड का मतलब क्या हो गया, 1 हेड, 1 हेड बोले तो 1 पर्सन। तो हम 1 डे की ही बात कर रहे हैं, एक ही दिन की बात कर रहे हैं। एक दिन में वो सुबह उठा और रात को सोया, उसके बीच में टोटल उसको 150 लीटर वाटर की नीड है। तो आप मुझे बताओ, जब एक इंसान को 150 लीटर वाटर चाहिए, हम एक दिन की बात कर रहे हैं अभी, तो 2 इंसान को कितना चाहिए होगा सर, एक को 150, 2 को 150 मल्टीप्लाई 2, 300 लीटर। 3 को कितना होगा सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को कितना लगेगा सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4000, ठीक है, पर्सन के लिए कितनी नीड होगी सर, एक का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 4000 का 4000 से मल्टीप्लाई। तो 4000 को 150 से मल्टीप्लाई। इसलिए मैथ्स में कोई भी कंसेप्ट दिक्कत करे, सिंपल एग्जाम्पल उठा लिया करो, 1 का, 2 का, 3 का, फिर यहाँ तक पहुँचो डायरेक्ट, अगर समझ में नहीं आता है तो एक इंसान को 150, 2 को 2 मल्टीप्लाई, 3 को 3 मल्टीप्लाई, 5 को 5 मल्टीप्लाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 4000 को 4000 से मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 15 है और ये 4 है, तो मैं सिर्फ 15 को 4 से कर रहा हूँ 60। अब यहाँ 3 जीरो रिमेनिंग है, तो लगाओ इनको, और यहाँ 1 जीरो बच के लगाओ इसको। इतने लीटर वाटर, 6 लाख लीटर वाटर की नीड होगी पूरे गांव को एक दिन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक इंसान का दे रखा था 150 लीटर, हमने 4000 इंसानों का निकाल दिया इतने लीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे चलो, उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव के अंदर क्या कर रखा है, एक टैंक बनवा रखा है, ठीक है, पूरे गांव के लोग वहाँ से पानी लेके जाते हैं। होगा कोई राजस्थान का गांव मान लो दूर का,
ठीक है, या फिर कहीं भी हो सकता है जहाँ पानी की कमी होगी। तो पूरे गांव वालों ने सिस्टम कर रखा है कि भाई पूरे गांव के लिए एक टैंक बना हुआ है, वहीं पे कहीं बोरिंग कर रखी होगी, वहीं से आराम से पानी उसके अंदर डालते हैं, पूरे गांव के अंदर सप्लाई होती है उस पानी की। ठीक है, मस्त तरीके से सप्लाई चल रही है, बढ़िया हो गया डेवलपमेंट। तो उसके बाद में क्या कह रहे हैं, तो जो उन्होंने टैंक बनवा रखा है ना, वो टैंक का मेजरमेंट देख लो भाई। तो उन्होंने जो टैंक बनवा रखा है, उस टैंक का मेजरमेंट है कि वो 20 मीटर तो लेंथ है उसकी, 15 मीटर ब्रेड्थ है उसकी, और टैंक अगर ऊपर है तो उसको हाइट बोल दोगे, टैंक अगर ज़मीन के नीचे बनवा रखा है तो उसको क्या बोल दोगे आप, डेप्थ बोल दोगे। वो 6 मीटर है। तो कह रहा है कि, और ये एक बार फुल हो गया, ये फुल है, तो कह रहे हैं कि बताओ अगर ये एक बार फुल कर दें तो पूरे गांव के लोगों के लिए कितने दिन का काम चल जाएगा। ठीक है, समझते हैं इस बात को। आप बस मुझे एक चीज़ बता दो सिंपल सा, ये तो 6 लाख लीटर है, छोड़ दो इसको, 6 लाख को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो आप ये समझो कि एक दिन में गांव में सिर्फ 10 लीटर वाटर की नीड है। ठीक है, गांव में एक दिन में, अभी तो हमें पता है गांव में एक दिन में 6 लाख लीटर वाटर की नीड है, बट आप उसको छोड़ो, बड़ा नंबर देके घबरा जाते हैं यार, मैं तो घबरा जाता हूँ। छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ चुपचाप से। मैंने कहा गांव में एक दिन में 10 लीटर वाटर की नीड है, और मान लो इस टैंक में टोटल 100 लीटर वाटर रखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, जब एक दिन में 10 लीटर वाटर की नीड है तो 100 लीटर वाटर कितने दिन चल जाएगा। बोले सर देखो, एक दिन में 10 लीटर चाहिए, 2 दिन में 20 लीटर चाहिए, 3 दिन में 30 लीटर की नीड है, 10 डेज के अंदर 10 लीटर उसकी नीड हो जाएगी। तो आप देखो टोटल जो 100 लीटर होगा, इसको एक दिन वाले से डिवाइड कर दो, तो आपका काम 10 डेज तक चलेगा या नहीं चलेगा। बोले बिल्कुल चल जाएगा। मतलब इससे आपको एक बात समझ में आ रही है कि मुझे अगर ये पता लग जाए कि इस टैंक में टोटल कितना पानी है, तो उस टोटल को एक दिन की नीड से डिवाइड कर दूंगा, मेरे कितने दिन काम चलेगा मुझे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे नंबर लेके आप सोचा करो क्वेश्चन को। तो मतलब मेरा टास्क ये हो गया कि मुझे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, और किस में निकालना है, लीटर में कन्वर्ट करके निकालना है, क्योंकि मुझे लीटर के अकॉर्डिंग समझना है। तो मैंने इसके वॉल्यूम पे ध्यान दिया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया LB मल्टीप्लाई बाई हाइट H। L बोले तो 20, B बोले तो 15, हाइट बोले तो 6। ठीक है, 15 2 जा 30 और एक जीरो लग रहा है, और मल्टीप्लाई 6 है, 6 3 जा 18 और 2 जीरो लग गए। इतने मीटर क्यूब इसका क्या निकल के आया, आपका वॉल्यूम निकल के आया। 1800 मीटर क्यूब क्या निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, लीटर में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका कि टोटल कितना पानी इसके अंदर आ रहा है। तो इन लीटर देखते हैं, तो ये निकला आपकी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू, आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000, अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो 2 मीटर क्यूब इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000, और 1800 मीटर क्यूब इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हो जाएगा आपका 1800 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। और आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो साइड में, क्या लिखोगे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इतना पानी टैंक में है, इतना पानी टैंक में है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ये 100 लीटर होता, ये 10 लीटर होता, तो टोटल डेज 10 निकल के आ रहे थे। कैसे? इसको इससे डिवाइड करने पर। ठीक है, तो सेम फंडा यहां लगाओ। सो कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, नंबर ऑफ डेज। तो आप लिखोगे वाटर अवेलेबल इन टैंक डिवाइड बाय पर डे नीड। तो फॉर्मूला अपने आप बनता है। वाटर अवेलेबल इन टैंक 100 लीटर, पर डे नीड 10 लीटर, 100 डिवाइड बाई 10। बना कि नहीं बना? तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा वाटर अवेलेबल इन टैंक डिवाइड बाई पर डे नीड। अगर ये 100 या 10 होता तो कोई बात नहीं, 100 नहीं, अब ये कितना है, इतना है। तो जीरो काउंट ढंग से करना। देखो 18 है, 18 बार 2 4 5 जीरो लग रहे हैं, और एक दिन की नीड कितनी है, इतनी 6 के बाद में 1 2 3 4 5 जीरो लग रहे हैं। देखो ये 0 0 0 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 उड़ गए, नीचे के 5 जीरो ऊपर 5 जीरो उड़ गए, फिर 6 1 जा 6 6 3 जा 18।
तो टोटल कितने दिन काम चल जाएगा गांव वालों का? 3 डेज का काम चल जाएगा अगर एक बार टैंक को फुल कर दे तो। ठीक है यार, इतना ही होता है। ठीक है, समझ रहे बात को? इसको नोट करो, आगे चलते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना इस चीज़ को। वैसे मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना, ठीक है। हाँ, राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है बट कंटेंट नहीं होगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है जी, अब करते हैं हम इसका लास्ट इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब बात आती क्यूब पे। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। क्या है सर, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, बताने दो। इसने बोला एक सॉलिड क्यूब है, अब डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। एक सॉलिड क्यूब है आपके सामने, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। इसको 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब में कट किया गया है। सर ये लाइन समझ में नहीं आई, मैं समझा रहा हूँ ना। आप ये समझो कि ये मिल्क केक है, किसी का बर्थडे था, उसके ऊपर एक मिल्क केक मंगवाया। मिल्क केक की शेप ऐसी होती है, क्यूब जैसी बनवा सकते हो आप, या केक बनवा लो क्यूब वाली शेप के अंदर। आपने मंगवा लिया, जो आपको पसंद है ना मिठाई, वैसी वाली जो इस शेप में बन सकती है, वो आपने मंगवा ली। अब आपके सामने रखी हुई है, चॉकलेट केक समझ लो इसको, मिल्क केक समझ लो, वनीला वाला जो फ्लेवर आपको पसंद है वो समझ लो, आइसक्रीम समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। आपने मंगवाया, उसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, उस पार्टी के अंदर 8 लोग प्रेजेंट हैं, 8 पीपल प्रेजेंट हैं, और उन्होंने सारे दोस्तों ने कहा हम तो इक्वल खाएंगे। ऐसा नहीं कि तूने कम ज़्यादा दे दिया, बिल्कुल नाप के दे, बिल्कुल इक्वल डिवाइड होगा। मैं तेरे को ज़्यादा कह, मेरा भी फेवरेट है, सबका फेवरेट था। अब जब सबका फेवरेट हो गया तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करे तो उन्होंने कहा हमें इसको किस में करना है, इसको अपना काम है डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये अपना टास्क है। सर ऐसा क्यों आपको पता लगा कि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? क्योंकि इसने लिखा है क्या कि जो सॉलिड क्यूब है इसको डिवाइड करो 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम, जो आपके हाथ में कोई चीज़ आती है ना ऐसी जो 3D शेप में होती है, उसको वॉल्यूम की बात करते हो आप, ठीक है। तो अंदर माल भरा हुआ है खाने का मस्त, तो क्या करना है आपको, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 8 पार्ट में, ठीक है जी। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर मुझे टोटल पता लग जाए ये कितना है तो मैं उसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। सोचो इस चीज़ को प्रैक्टिकली। अगर आपको टोटल क्वांटिटी पता है, मान लो इसमें टॉफ़ी भरी होती 800, ठीक है, फिर आप बोलते हैं सर 800 टॉफ़ी को 8 पर्सन में डिवाइड करना है, 800 को 8 से डिवाइड कर दो, सबको 100 मिल जाएगी। मतलब उसके लिए मुझे इसका पता होना जरूरी है कितना है। तो जब मुझे 8 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करना है तो पहले इसका टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ जो भी है क्यूब, तो ये होता है बेस एरिया, बोले तो x² मल्टीप्लाई हाइट x, तो हो जाएगा x³। और इस x³ की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या बताओ, तो वॉल्यूम हो जाए x³ मतलब 12 का क्यूब। तो 12 के क्यूब को मैं ऐसे नहीं लिख रहा यार, मुझे अच्छा नहीं लगता मल्टीप्लाई करना, पहले मैं तो ऐसे लिखूंगा इसको, 12 का क्यूब ऐसे लिखो। कोई दिक्कत ऐसे लिखने में नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब मुझे बताओ इसको हमें कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? सर 8 में। 8 लोग भुक्कड़ बैठे हुए हम दोस्त, हमें पता है कि टोटल इतना मिल्क केक रखा हुआ है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतना मिल्क केक हमारे सामने है, 8 भुक्कड़ बैठे हुए हम, ठीक है। तो आप लिखोगे जो हम सबको जो बाइट मिलेगा, जो इक्वल पार्ट मिलेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर पार्ट, ऐसे लिख देते हैं, आप समझ में आ रहा है ना। हाँ छोटे छोटे पार्ट मिले, हाँ सर छोटे मिलेंगे, काश मेरे सारे दोस्त नहीं होते यहाँ पे तो सारा मैं ही खा जाता, लेकिन बांट के खाने में अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम निकालो, ईच सबको कितना कितना मिलेगा। सर देखो ये टोटल है और हमें 8%, 8 से डिवाइड करो, कर लो। 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 1, 2 से कट किया 6। सर ये तो 6 × 6 आ गया, दैट मीन 216 सेंटीमीटर क्यूब। सर ये आपने नहीं बताया कितना है, होगा अपन क्या करना है, वैसे इतना होता है ये, ठीक है, वैसे इतना होता है, लेकिन नीड नहीं है उसको लिखने की। पर पर्सन को इतना इतना मिलेगा, ये हमारा आंसर था।
बात समझ में आ रही है? चलो सर हमने एक काम तो कर दिया, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी, हमने एक काम कर दिया क्या कि कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो हर पर्सन को कितना मिलना है वो हमने निकाल दिया। सर ये तो माना नहीं, मतलब मुझे क्या मिला, इतने बड़े में से मुझे इतना पीस मिला सर, बस ये मेरा पीस था। क्या करें यार, दोस्त नहीं होते वहाँ पे सारे, तो सबको मिलता, मतलब सबको इतना इतना पीस मिल गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने इसके 8 पीस काटे और हर किसी को जो पीस मिला वो भी क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में किया आपने। सर मुझे इतना मिला, ओके। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। अब आपसे इसने क्वेश्चन पूछा कि जो आपको पीस मिला, जो क्यूब शेप में आपको पीस मिला, ठीक है, तो इसके जो 8 इक्वल पार्ट करे वो ऐसे हो रहे थे। एक ये हो गया, ऐसा ही दूसरे दोस्त को, मतलब 8 नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बस समझाने के लिए। ऐसे करते करते 8 पीसेस के अंदर बट गया। अब इसने कहा जो नया आपको जो मिला है ना वो भी क्यूब है, इस क्यूब की साइड बता दो हमें। बोले खाने को दिया था कि मैथ्स पढ़ने को दिया था? मैथ्स ही पढ़ना है भाई, खाने वाने को तो मिलेगा बाद में। अच्छा जी, मुझे इसकी साइड बतानी है। हाँ सर इसका वॉल्यूम तो पता है मुझे, कितना सर 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो आपको पता है नई वाली चीज़ क्या, तो मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, ए, मान लो कुछ भी, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर इस स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर जब साइड ए है, सब कुछ है, तो इसका बेस एरिया बोले तो ए स्क्वायर और हाइट बोले तो ए क्यूब। जैसे साइड x थी तो x क्यूब, साइड 10 तो 10 क्यूब, साइड a तो a क्यूब, और वो वॉल्यूम इक्वल है 216 सेंटीमीटर क्यूब के। सर यहाँ से a निकाल सकते हैं, हाँ, दोनों साइड का क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। 216 का क्यूब रूट करो, कितना निकल के आएगा, 6 सेंटीमीटर। दोबारा चेक कर सकते हो, 6 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, कि इसका क्यूब करोगे a क्यूब और 6 का क्यूब करने पर 216, मतलब जो मुझे छोटा पीस मिला, अरे वाह, मतलब मेरा पीस जो है 6 सेंटीमीटर है इसके अंदर, ये वाला गजब। ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपको आधा आपको ही मिल गया हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर मेरा वाला जो क्यूब पीस मिला उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। चलो कुछ और भी पूछ रहा है क्या, खाने को मिलेगा? अब देखते हैं। सॉलिड क्यूब 12 सेंटीमीटर को 8 इक्वल पार्ट में कर दिया, व्हाट विल बी साइड ऑफ न्यू क्यूब, निकाल दी। यार अब तो खाने को दो, नहीं, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, इसके और इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। हद है यार, खाने दे। अगली बार उस दोस्त की पार्टी में जाना ही नहीं तुम्हें, खाने को देने और मैथ्स पढ़ा रहे। इसका मतलब आपको रेशियो निकालना है किसका, सरफेस एरिया ऑफ बिगर, जो पूरा बड़े वाले आया था, डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, रेशो। ठीक है यार, सर रेशो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले का सरफेस एरिया सर 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है, हम जानते हैं क्यूब का, अब तो खूब पढ़ लिए, क्योंकि एक साइड होती है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, सारे स्क्वायर ही तो हैं, तो 6 मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, आप लिख सकते हो वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का एक फॉर्मूला साइड में लिख, मैंने कहा था फॉर्मूला क्रेडिट दिया करो, 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर या 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, लिख दिया फॉर्मूला, दे दिया क्रेडिट। अब आ जाए भाई 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, इसकी साइड क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, मैं 12 के स्क्वायर को 12 इंटू 10 लिख दूँ, लिख सकते हो। इसका सरफेस एरिया सर 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई इसकी साइड क्या है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मुझे पसंद नहीं आता, तो 6 मल्टीप्लाई 6 लिखूंगा, काटो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इनका रेशियो आएगा 4/1, बोले तो 4:1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से आप इनके क्वेश्चन कर सकते हो। मैं फिर बापू बोल रहा हूँ, दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रगल करो, खुद से करो, गूगल पे अभी मत जाना, ठीक है। वो दिमाग को भी आपका फिर वही है ब्लॉक कर देगा, अभी नहीं जाना, जब बिल्कुल पूरा हो जाएगा उसके बाद बताया जाएगा आपको, टेंशन ना लो। टीचर हैं आपके, उनसे पूछो, दोस्तों से पूछो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ सिलेंडर।